हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। और आपका स्वागत है फिर से हिंदी पैडागोजी की एक सेकंड क्लास के अंदर। देखिए, पैडागोजी की ये सेकंड क्लास है और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पैडागोजी जो होती है वो पढ़ाने की कला को बोलते हैं। शिक्षण शास्त्र को पैडागोजी बोला जाता है कि आप किसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएं। यानी आप आज पढ़ेंगे कि हिंदी के अंदर हिंदी को आप कैसे पढ़ाएंगे, उसी के ऊपर आज क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पैडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के अंदर, बल्कि सीटेट के अंदर 150 में से 75 नंबर की पैडागोजी ही होती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी वो 30 नंबर की आती है, मैथ्स के अंदर 15 नंबर की पैडागोजी, इंग्लिश के अंदर 15 नंबर की पैडागोजी, फिर हिंदी के अंदर 15 नंबर की पैडागोजी। तो 45 ये हो गए और 30 वो हो गए, तो 75। तो 150 में से 75 यानी आधे नंबर की तो आपकी पैडागोजी ही आती है। तो पैडागोजी को बहुत ही सीरियसली लें और ये बहुत ही आसान है। मैंने पैडागोजी का सेंटर आपको बता दिया था कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सोच के आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम अपना पढ़ लेते हैं। श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसे बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स, सुनने का स्किल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। यानी आपके लिसनिंग स्किल से किस क्या पूरा होता है, क्या उद्देश्य पूरा होता है। नंबर 1 इन्होंने दे रखा है, नंबर ए, मानसिक एवं बौद्धिक विकास। बिल्कुल जी, सुनने से मानसिक विकास भी होता है और आपका बौद्धिक विकास भी होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सुनने से कहानियां सुनना, अ, उपन्यास सुनना, और भाई नाटक सुनना, ये सब सुनने के उसमें आते हैं और इससे रुचि पैदा होती है भाषा और साहित्य के प्रति। तीसरा है आपका स्रोत सामग्री का सारांश ग्रहण करने के लिए योग्यता विकसित करना। बिल्कुल ठीक है। यानी सुनने की सामग्री, यानी सुनने के लिए आप विकसित हो जाते हो, आपकी लिसनिंग पावर बढ़ जाती है, लिसनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन ही की पूर्ति होती है। यानी तीन ही ऑप्शन, ये जो उद्देश्य है, ये तीनों के तीनों उद्देश्य श्रवण कौशल से पूरे हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा, भाषा क्या है, हम बात करेंगे। भाषा सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। देखिए, भाषा की बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाँ भाषा के अंदर व्याकरण होती है, लेकिन सिर्फ व्याकरण होती है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक, नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि भाषा के अंदर कुछ नियम होते हैं, उनका अनुपालन करके ही हम बनाते हैं। लेकिन व्याकरण में भी नियम होते हैं, भाषा को बोलने के तरीके के भी नियम होते हैं, कहाँ क्या बोलना है इस चीज़ के भी नियम है। तो नियमबद्ध तो होती है। तीसरा ऑप्शन है आपका विद्यालय में सीखी जाती है। बिल्कुल नहीं भाई, भाषा तो हम कहीं पे भी सीख सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है हम स्कूल में जाके ही भाषा को सीखेंगे। क्या हमने हिंदी भाषा स्कूल में जाके सीखी थी? बिल्कुल नहीं, हमने अपने घर में ही वो भाषा सीखी थी। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रियों में जाते हैं और उनकी लैंग्वेज सीख कर आ जाते हैं। क्या उनको कोई वो सिखा रहा होता है नियमों की? या फिर छोटे बच्चे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या आप उसे ग्रामर के रूल बताते हो कि भाई हिंदी व्याकरण के ये रूल है, इसे रट लो फिर बोलना चालू कर दो? ऐसा कभी नहीं होता। तो इसीलिए जो आपकी ये भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी इसके अंदर कुछ नियम होते हैं, उसके अनुरूप ये चलती है। लेकिन इसका व्याकरण खाली व्याकरण या नियमों की जानकारी से या फिर विद्यालय में सीखी जाएगी, ये ऑप्शन इसके गलत होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा और लिपि के बीच। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में समझेंगे, फिर लिपि क्या है उसके बारे में बात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, भाषा, भाषा क्या होती है? लैंग्वेज। लैंग्वेज होता है इसका मतलब बोलना, यानी जब आप बोलते हो अपनी बात या अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाने को, इसे लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। अब लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने का तरीका। लिपि होता है भाषा को लिखने का तरीका। लिखने के तरीके को लिपि बोलते हैं, ये ध्यान रखना। लिखने के तरीका, लिखने का तरीका।
और भाषा हो का मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। अब इनमें क्या संबंध है क्या नहीं है हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है कोई निश्चित संबंध नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है आप कोई निश्चित संबंध नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है एक तार्किक संबंध होता है। तीसरा ऑप्शन है कोई संबंध ही नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है एक निश्चित संबंध होता है। तो सबसे पहले बात हमेशा सुन लीजिए, भाषा का कोई निश्चित संबंध नहीं होता लिपि से। इसका आंसर ये होगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? मेरी बात ध्यान से आप सुनेंगे। इसका एग्जाम्पल दूंगा कि मैं व्हाट्सएप से। देखिए, व्हाट्सएप में जो हम ABCD यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन बात कैसे करते हैं? हिंदी में करते हैं। यानी हम लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स तो हम लेते हैं इंग्लिश के, लेकिन बात किस में करते हैं? हम एक्चुअली हिंदी में बात करते हैं। तो इसी को तो लिपि बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भाषा और लिपि में कोई निश्चित संबंध नहीं है। बस सिंपल सा ये संबंध है कि उसके अल्फ़ाबेट लेके आप हिंदी भाषा बोलते हो। तो आप भाषा और लिपि में बस यही एक संबंध है। यानी कोई निश्चित संबंध नहीं है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। यानी आप अगर चाइनीज़ भाषा बोल सकते हो तो वो इंग्लिश के लेटर का इस्तेमाल करके बोल सकते हो। मान लो आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश को भी हिंदी के लेटर इस्तेमाल करके बोल सकते हो। तो आप कुछ भी कैसे भी बोल सकते हो। यानी लिपि लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है किसी भी भाषा का। तो इनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता। तो मैं समझता हूँ ये एक क्वेश्चन फिर आएगा इसमें, मैं उसमें भी इस बात को डिस्कस करूंगा। तो लिपि होता है सिर्फ लिखने का तरीका, और भाषा होता है बोलना, अपनी बात को पहुंचाना, उसे भाषा बोलते हैं। और उस भाषा को कैसे लिखना है या आप पर डिपेंड करता है। चाहे आप इंग्लिश को हिंदी में लिखें या हिंदी को इंग्लिश में लिखें, चाइनीज़ में लिखें, अरेबिक में लिखें, इस चीज़ को लिखने के तरीके को लिपि बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर आप कहानी और कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो? भाई, किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष उपदेशात्मक। दूसरा ऑप्शन है आपका कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना। तीसरा ऑप्शन है घटना शहरों के पदों में दोहराव। प्रतिष्ठित चौथा है आपका प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियां कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, इन्होंने जो वर्ड बोला ना प्राथमिक स्तर। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो कहानियां कविताएं पढ़ाई जाती हैं वो बेसिकली बच्चों को वो नियम से पढ़ें, यानी ग्रामर के हिसाब से पढ़ें, नियमों की उन्हें जानकारी हो। आप देखेंगे इतनी प्यारी प्यारी पोयम होती हैं बच्चों के लिए, और उन्हें वो बुलवाया जाता है ताकि बच्चे, क्योंकि बच्चे जो लैंग्वेज सीख कर आता है वो आड़ी तिरछी सीख कर आता है, कि वो सही नहीं बोलता है। यानी बोलता तो हमें समझ में भी आती है कि बच्चा बोलना क्या जा रहा है, बट एक्चुअली बच्चा प्रॉपर वर्ड यूज नहीं करता। लेकिन इन कहानियों से कविताओं से उसकी ग्रामर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो बेसिकली जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, प्राइमरी प्राइमरी लेवल पर हैं, तो वो जो कहानियाँ और उन्हें जो कविताएं पढ़ाई जाती हैं वो इसलिए ताकि वो बच्चे ग्रामेटिकली ठीक हो जाएं, ग्रामर के हिसाब से सही उन वर्डों को सीख जाएं। उनका ये मकसद नहीं होता कि वही वो घटनाओं को या शहरों को याद रखें, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, छोटी छोटी पोयम होती हैं उसमें कभी मछली जल की रानी है तो मछली जल की रानी है, ये कोई घटना नहीं है, ये एक काल्पनिक कैरेक्टर लेके बच्चों को ग्रामर सिखाई जा रही है। तो छोटे बच्चों को ग्रामर ठीक कराने के लिए ये कहानियाँ और कविताएं पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। हाँ, अगर अपर लेवल है, मान लीजिए छठी के बाद, छठी से 8वीं तक का है, फिर ऑप्शन ये होता है प्रतिष्ठित या घटनाओं शहरों के पदों में दोहराओ, प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियां कविताओं को बच्चों को पढ़ाई जाए। यानी फिर उनका जो, क्योंकि जब छठी में बच्चा आ जाता है उसकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाती है, वो बोलने सही लगता है। तो अब उसकी ग्रामर पर जोर नहीं दिया जाता, अब उसके जोर दिया जाएगा कि आप पढ़ें, क्या लेना चाह रहा है लेखक, क्या कहना चाह रहा है, क्या मकसद है लेखक का भाव क्या है, उस पर बात होती है। तो प्राथमिक लेवल पर भाव पर बात नहीं होती, बल्कि बस ग्रामर पर बात होती है। तो सही ऑप्शन इसका आपका बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से विकलांगों को किसने विकल बुद्धि नाम दिया? ये भाई आड़े थिरछे ने जो नाम दिए ना, स्किनर स्किनर ने दिए। ये ध्यान रखना। ये किसी को मूड बोलता है, किसी को मन बुद्धि, ठीक है, कूड़ दिमाग। जो बेचारों विकलांग होते हैं उनको बड़ा बदनाम किया है इसने, स्किनर ने किया है।
तो इसने स्किनर ने बहुत बुरे बुरे नाम इनके दिए हैं, जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, यानी मन बुद्धि बच्चे होते हैं, जिनमें अकल थोड़ी कम होती है, वो मेंटली डिसेबल्ड होते हैं। तो इन बच्चों को जो नाम दिया है स्किनर ने दिया है विकल बुद्धि। मूड भी बोला है उसने, मूड, जैसे कहते हैं ना मूड, मन बुद्धि, मूड, और और भी बहुत सारे नाम होते हैं, मैं लेना नहीं चाहूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए दोबारा से आ गया, आप ध्यान देखना, कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने बोला था ना कि आप अपनी हिंदी को इंग्लिश में भी तो लिखते हो भाई, व्हाट्सएप में यही तो करते हैं हम। भाई व्हाट्सएप हो गया, मैसेंजर हो गया, ये जो हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेट तो यूज़ करते हैं किसके, इंग्लिश के, बट हम लिख रहे क्या होते हैं उसमें, हिंदी में बात कर रहे होते हैं। तो हमारी जो लिपि लिखने का तरीका इंग्लिश होता है, बोल रहे हैं हमारी भाषा क्या होती है, हिंदी होती है ना। तो ये भाषा और लिपि दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। तो हम ये कह सकते हैं ये बहुत हद तक संभव है, हाँ, ये बहुत हद तक संभव है कि आप कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिख सकते हैं। बहुत हद तक संभव है ये बात। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकांकी। एकांकी पाठ, ध्यान से सुनना, एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता करते हैं। पहले एकांकी समझ लें क्या है। भाई एकांकी बोलते हैं नाटक को। कोई नाटक होता है जो बच्चों को क्लास के अंदर नाटक वगैरह पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारी उनकी टेक्स्ट बुक होती है, उसमें नाटक होते हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं, और नाटक बड़े रुचिकर होते हैं, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। तो वो किस चीज़ में सहायता करते हैं, लेखन कौशल का विकास, नहीं जी। वाक्य संरचना की जानकारी, बिल्कुल नहीं, नाटक से इसका कोई मतलब नहीं। अभिनय की कुशलता, बिल्कुल नहीं। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। देखिए नाटक जो होता है उसमें कैरेक्टर होते हैं। अब जो कैरेक्टर जिसमें होता है वो संदर्भ यानी रेफरेंस के हिसाब से बोलता है। ठीक है, तो नाटक में देखेंगे अभी कभी टोन, इस व्यक्ति की टोन ऐसे बोली जाएगी, वो अपने कैरेक्टर में उसकी अलग, मान लीजिए रामलीला ही चल रही है, तो रामलीला में देखेंगे कि रावण का अपना एक कैरेक्टर अलग है, वो अलग टोन में बोलता है, उसका बात करने के उतार चढ़ाव अलग होते हैं। तो अगर हम रामलीला का नाटक ही बच्चों को बुलवा दें, और एक तो बच्चा जब रावण के शब्दों को बोलेगा तो उसमें अलग तरीके से बोलेगा, राम के शब्दों को जब बोलेगा तो वो उसमें अलग तरीके से बोलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उतार चढ़ाव उस चीज को सीख जाता है बच्चा। तो एकांक के जो होता है वो संदर्भ के अनुसार उतार चढ़ाव के साथ बोलना सीख जाता है, इससे हमें ये सहायता मिलती है। तो नाटक जो इस्तेमाल किया जाता है, नाटक हमेशा ध्यान रखना, ड्रामा, तो ड्रामे में क्या होता है, वो हमेशा कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स कैसे बोलते हैं, उतार चढ़ाव हमें कैसे लैंग्वेज में, बड़ी कहानियां होती हैं, कहानी तो सीधी बता दी जाती है, नरेटर नरेट कर देता है सीधा सीधा। लेकिन जब नाटक होता है तो नाटक में वैसे ही बोलना पड़ता है जैसे वो कैरेक्टर बोलता है। ठीक है, तो ये चीज बच्चा सीख जाता है इससे, एकांकी पाठ इसे बोलते हैं, एकांकी है यानी जब नाटक किया जाता है, नाटक का पाठ पढ़ाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय क्या है। विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय बताइए क्या है। पहला है विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना। ये कोई भाषा का, ग्रामर को अच्छा करना, ग्रामर का ज्ञान बढ़ाना, व्याकरण का ज्ञान बढ़ाना, इससे इंटरेस्ट नहीं पालता बच्चा। बच्चा इससे कभी, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना, इसे तो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक समझाना, ये बिल्कुल ठीक है। यानी जब बच्चे को टीचर बोल बोल कर पढ़ाता है, बोल बोल कर भाषा समझता है, तो बच्चा आराम से सुनकर बड़ा इंटरेस्ट लेता है टीचर। लेकिन अगर टीचर बोल दे कि जाओ पढ़ना शुरू कर दो, तो बच्चे बस बुक लेके खड़ा हो जाता है, ना उसे ये पता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, तो बस वो पढ़ता रहता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। व्याकरण या ग्रामर का ज्ञान बढ़ाने से भी उसका इंटरेस्ट भाषा में नहीं आता, बस वो उसमें ही उलझ के रह जाता है,
ग्रामर के रूल्स में। लेकिन विद्यार्थियों को मौखिक रूप से यानी ओरली ज़्यादा से ज़्यादा समझाना, उससे उसका इंटरेस्ट बन जाता है। आपने शायद देखा होगा जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होते हैं, इनके टीचर्स को आपने देखा होगा, ये हमेशा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समझाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाते हैं, तभी हमारा इंटरेस्ट बनता है। अगर ये भी हमें स्कूल वाले टीचरों की तरह बुक हाथ में पढ़ा दें और क्वेश्चन आंसर्स लिखवा दें, तो आज तक हमें इंग्लिश नहीं आई, लेकिन वहाँ पर जाकर आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो टीचर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओरली बोल बोल कर समझाता है, उससे आपका इंटरेस्ट बनता है। तो चलिए यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। जी, खुद से बात करना, ये प्राइवेट स्पीच आपने पढ़ी होगी। प्राइवेट स्पीच से भी बहुत डेवलपमेंट होता है आपका। यानी जब भाषा के जरिए ये अब दूसरों को बात बताना नहीं, बल्कि अपने आप से भी बात आप कैसे करोगे, भाषा से ही करोगे ना। तो अपने आप से भी बातचीत करने का माध्यम है ये। तो आई बात समझ में आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सर्वाधिक यानी स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल में सबसे ज़्यादा क्या है? बोलने की तेज़ गति बिल्कुल नहीं। भाई स्पीकिंग कोर्स जब हम करते हैं कोई भी, तो तेज़ तेज़ बोलना कोई अच्छी बात नहीं होती है। शुद्ध उच्चारण, अच्छी प्रोनाउंसिएशन है, ये भी काफ़ी नहीं है। भाई सारी चीज़ें आनी चाहिए। समझ कर बोलना, हाँ, समझ कर बोलना, ये सबसे बिल्कुल ऑप्शन ठीक होगा। आंखों देखा वर्णन करना, ये तो कुछ है ही नहीं। समझ कर बोलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। समझ कर बोलें आप जो भी बोलें, तभी आपको स्पीकिंग स्किल्स आएंगे। तो इसका ये सही आंसर होगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, तो आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि या हमें आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट आई नीड मोटिवेशन। आप लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सही से समझ में आ जाएं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए दी एजुकेट।